गुड मॉर्निंग इंडिया। कोविड-19 के दौरान जब देश की हालत ख़राब था, जब देश की एजुकेशनल सिस्टम लगभग कोलैप्स हो चुके थे, तब कुछ शिक्षक गणों ने मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा की रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की। और जो सक्सेस भी हुए, आपके घर-घर शिक्षा को पहुंचाने में सक्सेस हुए, सफल भी हुए। आज उन्हीं शिक्षक गणों पर कीचड़ उछाला जा रहा है, उनको दो कोरे की कहा जा रहा है। लिटरली जिन शिक्षक गणों को सरकार द्वारा सम्मानित किए गए, जिन शिक्षक गणों से सलाह मांगे गए शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्रों को और मजबूत करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, आज उन्हीं शिक्षक गणों को इंसल्ट किया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा। एक एक पॉइंट को जोड़ने की कोशिश करना, मैं जो कह रहा हूँ थोड़ा इम्पोर्टेंट दीजिएगा। आज देश की यह हालत है कि देश के लगभग सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर्स लीक हो रहे हैं। देश की अंदर महंगाई आसमां छू रहे हैं। देश की सारे सिस्टम कोलैप्स हो चुके हैं। बस पॉलिटिशियंस और बड़े बिजनेसमैनों की बन चुके हैं। तब कुछ कुछ कोने में आवाज़ उठने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे और उनमें धीरे धीरे यंग जनरेशन जोड़ने लगे। जब यंग जनरेशन प्रोटेस्ट में जोड़ने लगे, उतरने लगे, तब जाके कुछ मुद्दे निकलते हैं जुडिशरी सिस्टम के अंदर से। इनको कॉकरोच कहा जाता है। उससे थोड़ा भड़काया जाता है। उन यंग जनरेशन को मेन मुद्दों से डेविएट करने के लिए दूसरा पॉइंट भी लाया जाता है, यानी कि उन्हीं को टारगेट करके उन्हीं की शिक्षक गणों को दो कोरी की कहा जाता है। यानी कि लिटरली बस यंग जनरेशन को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इस देश को अब डर लगने लगे हैं कि ये यंग जनरेशन मेन मुद्दा पर एक जाही आवाज़ उठाने ना लगे, यानी कि प्रोटेस्ट करने लगे। इन पॉलिटिशियंस को अभी डर है कि यंग जनरेशन देश की मेन मुद्दों पर आवाज़ देने ना लग जाए, इनको डेविएट किया जाए। कभी जज द्वारा इनको ककरोच कह के, कभी इनकी फेवरेट टीचर्स को व्यंग करके। मेरे दोस्तों, कोरिया को समझना, देश की हालत बहुत ख़राब है। देश की हालत इतनी ख़राब है कि आप एनालिसिस नहीं कर सकते, और ये आम जनता कतई एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। इनको बस सोशल मीडिया में बिजी रखा जा रहा है। मेरे दोस्तों, ये देश फ़िलहाल पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैनों की बन चुका है। क्यों समझ में नहीं आ रहा? जब देश में कोई भी खराब काम होते हो, उनको बैक करने लगते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा, पॉलिटिशियंस द्वारा, सिस्टम द्वारा। जब जनता आवाज़ उठाने लगे, हमारे बच्चियाँ आवाज़ उठाने लगे, हमारे स्टूडेंट आवाज़ उठाने लगे, उनको पीटा जाता है सिस्टम द्वारा। अब समझ नहीं रहे हैं? ये देश बर्बाद हो चुके हैं। और इस देश की यह हालत में जब आदमी मौन है, हम आप मौन हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, यानी हम भी इन नाली की कीड़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी हम भी देश के दुश्मन बन चुके हैं। जब देश की यह हालत हो, जब जनता, पॉलिटिशियन, सिस्टम, मेन स्ट्रीम मीडिया देश के हित में बात नहीं करते हैं, मौन रहते हैं, इन हालत में जब दो चार लोग बातें करने लगते हैं, हमारे स्टूडेंट आवाज़ उठाने लगते हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा, सिस्टम द्वारा और पॉलिटिशियंस द्वारा। देश की यह हालत देखकर भी अगर आप मौन हो, यानी कि आप अंदर से मर चुके हो, और वो देश बस नाम में जिंदा है, अंदर से खोखला हो चुके हैं। जिस देश के एजुकेशनल सिस्टम बर्बाद हो चुके हो, एजुकेशनल सिस्टम के साथ जुड़ा इंसानों पर कीचड़ उछाले जाते हो मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा, तब भी जब आदमी मौन हो, जनता मौन हो, सिस्टम मौन हो, पॉलिटिशियंस द्वारा उन मेन स्ट्रीम मीडिया को बैक किया जा रहा हो, यानी कि उस देश में कुछ बचा नहीं, उस देश बस नाम से बचा है, अंदर से खोखला हो चुके हैं। और आप लोग विश्व गुरु की सपना देख रहे हो, कुछ नहीं हो सकता आप लोगों की। देश नालियाँ बन चुके हैं। इस देश की फोर्थ पिलर मेन स्ट्रीम मीडिया, यानी कि गोदी मीडिया, नालियाँ बन चुके हैं, क्योंकि जब भी ये लोग मुंह खोलते हैं, मुंह से बदबू आते हैं। इस देश की पॉलिटिशियन, जुडिशरी सिस्टम और सिस्टम कोलैप्स है, एकदम डस्टबिन बन चुका है, गटर बन चुका है, क्योंकि जब भी इन पॉलिटिशियंस, सिस्टम और मेन स्ट्रीम मीडिया मुंह खोलता है, मुंह से बस बदबू निकलते हैं।